हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि ये इंसान जो हैं हमेशा से दो सिचुएशन में ऐसा है कि कंफ्यूज रहे हैं। और यहाँ पर दो इंसान भी हैं, हो सकते हैं आप या थर्ड पार्टी, ये दोनों के बीच भी ये कंफ्यूज रहे कि किसे चुने। फिर इन्होंने क्या फैसला किया कि थर्ड पार्टी को चुन लेते हैं और आपको क्या किया, सेपरेशन दे दिया। तो ये इंसान कंफ्यूज तो पहले से ही थे कि किधर बढ़े। बाद में इनका फैसला हुआ कि थर्ड पार्टी इनको सही लगी तो ये उसके तरफ बढ़े और आपको अपनी लाइफ से अलग किया है। अब कुछ के लिए तो यहाँ पर नो कांटेक्ट है और कुछ का ऐसा है कि कांटेक्ट तो है, लेकिन वही है कि समय आपको नहीं दिया जाता। इनका सारा समय कहाँ जा रहा है, उस थर्ड पार्टी की तरफ। हो सकता है वहाँ इन अपनी जिम्मेदारियों की वजह से ये ज़्यादा वक्त देते हैं या अपने काम में ज़्यादा बिजी रहते हैं, जो भी हो सकता होगा। लेकिन आपकी तरफ इनका झुकाव उतना ज़्यादा अब नहीं दिखाई देता। तो यहाँ भले ही बातचीत कभी कभार हो जा रही होगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अभी ऐसा है कि अपने काम में, परिवार में उलझे हुए भी हैं। और ये जो ज़्यादा होशियारी इन्होंने दिखाई है, जो जल्दबाजी में फ़ैसला लिया है, वो उसमें खुद ही कहीं ना कहीं फंस गए हैं। ऐसा है जिसके भी तरफ ये बढ़े हैं, परिवार हो, थर्ड पार्टी, चाहे रोमांटिक पार्टनर हो, हस्बैंड वाइफ हैं, दोस्त हैं, काम है, जो भी है, जो भी थर्ड पार्टी यहाँ पर है, जिनकी तरफ भी ये बढ़े, वहाँ ये जाकर खुद फंस गए हैं, स्टक हो गए हैं। और आज ये आपको याद कर रहे हैं। आपने इनको प्यार दिया है, इनकी केयर की है, इनको संभाला ये और इनकी ज़रूरतों का ध्यान रखा, तो आपको अब बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अब ऐसा दिखाई देता है गाइस कि ये इंसान बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर सोचने लगे हैं। अब ऐसा है कि बहुत ज़्यादा सोच विचार किया जा रहा है चीज़ों को लेकर, और क्या समझ में आ रहा है इनको कि आपके साथ रिश्ते को ठीक करना है। अब ये ऐसा है गाइस, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो गए हैं। अब इनको समझ में आता है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, गलत फैसला इन्होंने लिया है। जब तक इंसान भगवान से नहीं जुड़ेगा, उसको सही गलत की पहचान हो ही नहीं सकती। और अब ये इंसान का ध्यान भगवान की तरफ है, भगवान से ये जुड़ रहे हैं, स्पिरिचुअल हुए हैं। तो अब इनको समझ में आ रहा है कि भाई जल्दबाजी में बहुत गलत फैसला इन्होंने ले लिया है। अब आपके पर्सन जब ऐसा है कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हैं, तो इनमें बदलाव भी बहुत ज़्यादा आया, बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। तो इसीलिए अब ये चीज़ों को समझने लगे हैं। कल तक इनकी आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी, अब वो खुल चुकी है। अब ये सब कुछ समझ रहे हैं और ये अपनी गलती को भी अब समझ पा रहे हैं कि भाई गलती इनसे हुई है। रिश्ते को ख़राब भी इन्होंने ही किया आपके साथ। अब ये अपनी गलती को समझ पा रहे हैं कि इन्होंने आपका साथ नहीं दिया, आपको कमिटमेंट नहीं दिया। आप बस यही चाह रहे थे कि आप इनसे कुछ नहीं चाहते थे, आप चाह रहे थे जीवन भर का साथ, और कुछ आप इनसे नहीं चाहते थे। ना इनके प्रॉपर्टी से आपको मतलब था, ना इनके पैसों से, ना इनके किसी भी चीज़ से कोई मतलब आप नहीं रख रहे थे। बस इस इंसान से ही आपको मतलब था, और बस ज़िंदगी भर का साथ आप चाह रहे थे, वो भी आपको दे नहीं सके हैं। उस चीज़ को अब ये सोच कर पछता रहे हैं कि क्यों इन्होंने आपका साथ नहीं दिया। जब भी आप दुख में होते, सुख में होते, तो कभी भी आपके साथ खड़े नहीं हुए हैं, और आप इनके हर सिचुएशन में इनके साथ रहे हैं। तो उस चीज़ को भी ये समझ रहे हैं कि इन्होंने कभी भी आपका साथ नहीं दिया, और आप बस इनसे ऐसा है कि जो चाह रहे थे कि लाइफ टाइम आपके साथ रहें, वो भी इनसे नहीं हो पाया। ये आपका साथ छोड़कर चले गए, कमिटमेंट तो दिया ही नहीं। तो अब अपनी गलती को इंसान कहीं ना कहीं समझ पा रहा है कि कितना ज़्यादा तकलीफ़ आपको इन्होंने पहुंचाया है। और इनको समझ में आता है गाइस कि इनमें ऐसा नहीं है कि बस खूबियाँ ही हैं, लाख बुराइयाँ भी हैं इस इंसान में। लेकिन आपने सिर्फ खूबियों को देखा, बुराइयों को कभी नहीं देखा है, नज़रअंदाज किया है गलतियों को, हमेशा इनको माफ़ किया है और रिश्ते को बनाए रखने की कोशिश की। लेकिन क्या किया है इन्होंने कि आपकी जो मेहनत थी इस रिश्ते को बचाने के लिए, जो आपने किया, उन सबको इस इंसान ने खुद बर्बाद किया है। और खुद ही आपकी लाइफ से चले भी गए, आपको भी बिल्कुल बदलने पर मजबूर कर दिया। नहीं तो आप ऐसे इंसान रहे हैं जो हमेशा से इनके पीछे भागते रहे हैं, इनको चेस करते रहे हैं, समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन घमंड तो इनका बढ़ता जा रहा था। और इन्होंने क्या किया, आपको पूरी तरह से अपने आप से अलग किया है, आपसे दूरी बना ली, आपको बिल्कुल ऐसा बना दिया कि जैसे आपको जानते ही नहीं।
तो सारी गलती इनकी तरफ से हुई, ये इस चीज़ को अब समझ पा रहे हैं। एक समय था कि आपको गलत समझते थे, आपकी वजह से रिश्ता खराब हुआ ऐसा सोचते थे, लेकिन अब ये समझ रहे हैं कि आप तो रिश्ते को संभाल रहे थे, आपका साथ इन्होंने ही छोड़ा है, तभी आप, और फिर आप इनकी वजह से ही बदले हैं। आप जो अपने आप को अब रोक लिए हैं, कॉल मैसेज नहीं करना चाहते, इनके बारे में कुछ जानना नहीं चाहते, उसका कारण भी यही है कि ये इंसान, इस इंसान का रवैया, ये इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि आप जो अब रुक गए हैं, आपने अपने आप को जो कंट्रोल किया, उसकी वजह भी यही है। तो आप तो इनके पीछे भाग ही रहे थे, लेकिन इनका गलत व्यवहार आपको रुकने पर मजबूर किया है। आप और आपके पर्सन के बीच कुछ ऐसा है कि डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। यहाँ पर एज का डिफरेंस हो सकता है, कास्ट इशू हो सकता है यहाँ पर, या कुछ भी, या परिवार की तरफ से ही वही है कि कोई राज़ी नहीं हुआ, ये भी हो सकता है बहुत सारे। और या फिर ऐसा है कि स्टेटस का डिफरेंस हो, जो भी कारण है यहाँ पर किसी न किसी तरह से ऐसा है कि कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच इतना अंतर है, जिसकी वजह से इनको क्या लग रहा था कि ये रिश्ता नहीं चल सकता, ये रिश्ता आगे नहीं जा सकता, यहाँ ये समस्या है वो समस्या है, ये उस चीज़ को देखकर भी आपसे दूर भागे हैं। और इनको क्या लगा था कि थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता आसान है, थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते को आगे ले जाना आसान है, उस इंसान के साथ जो रिश्ता है वो आसानी से आगे तक जा सकता है, वहाँ पर कोई समस्या इनको नहीं दिखाई दी, ये इसीलिए उसको चुने हैं, आपका साथ छोड़े हैं, और वही इंसान इनके लिए गलत निकल गया। तो गलतियां तो इन्होंने बहुत की है, लेकिन अब ऐसा है कि बहुत ज़्यादा प्यार भी इनके दिल में है आपके लिए, इसीलिए कहीं ना कहीं यूनिवर्स से ये आपको मांग रहे हैं। और आप एक समय पर जो चाह रहे थे गाइस की लाइफ टाइम का कनेक्शन इनके साथ, अब ये भी वही चाह रहे हैं। अब ये वही चाह रहे हैं गाइस कि लाइफ टाइम आप इनके साथ रहो और इनको आपके अलावा कोई नहीं चाहिए। आप यही चाह रहे थे गाइस कि ये आपके साथ लॉयल रहें, इस कनेक्शन को आगे लेकर जाएं, लेकिन इनसे वो सब हुआ नहीं, और कहीं ना कहीं तो धोखा आपके साथ हुआ है। अब यही सब ये इंसान चाह रहे हैं कि आप इनके साथ हमेशा लॉयल रहें, इनका साथ दें, और इनको अब किसी की ज़रूरत नहीं है। अब आप जो हैं गाइस, चाहे ना चाहें, लेकिन ये इंसान चाहते हैं आपके साथ शादी, हैप्पी फैमिली ये आपके साथ चाहते हैं, और यही चाह रहे हैं कि लाइफ टाइम आप दोनों का साथ बना रहे। और ये जो परेशान है गाइस, उसकी वजह क्या है, वो थर्ड पार्टी, जहाँ पर भी ये जाकर फंस चुके हैं, वहाँ से निकल पाना इनको नामुमकिन लगता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं कि किसी तरह से वहाँ से इनको निकाला जाए, गलत जगह से, गलत इंसान के साथ जहाँ ये हैं वहाँ से इनको बाहर निकाला जाए, और किसी तरह आपके साथ रिश्ते को ठीक कर दिया जाए, क्योंकि इनको लगता है कि वहाँ से इनका निकल पाना मुश्किल है। इसीलिए अब ये क्या है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो चुके हैं, हर तरफ अंधकार नज़र आ रहा है, तो इनका ध्यान अब कहाँ है, परमात्मा की तरफ। उन्हीं से ये मदद मांग रहे हैं कि गलत जगह से इनको निकाला जाए और सही इंसान के साथ रिश्ते को ठीक किया जाए। तो फिलहाल तो इनकी एनर्जी यही है गाइस कि ये गलत जगह में फंस गए हैं, और अब ऐसा है कि वहाँ से निकलना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अब आपको ये चेज़ करने लगे हैं, और बस यही प्रे कर रहे हैं कि आपके साथ जो रिश्ता है वो ठीक हो। तो यहाँ पर अब आपको परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा ऐसा है कि समय अभी यहाँ पर और लगने वाला है, थोड़ा इंतज़ार तो करना पड़ेगा, क्योंकि तुरंत आ जाएंगे ऐसा भी नहीं है, वो तो खुद समस्या में घिरे हुए हैं, लेकिन अब ऐसा है कि इन्होंने मन बना लिया है तो आएंगे ही। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ भी नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।